नाज़रीन, आज से 2 दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा मेजर खुर्रम हमीद खान रोखड़ी जो थे वो एक टीवी प्रोग्राम में आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से कुछ इंकशाफात किए कि इमरान खान साहब किस तरह से उन्हें मेजर जनरल फैसल नसीर के पास भिजवाते थे और कौन कौन उनके साथ जाता था और इसके पीछे मकासद क्या होते थे। ये सारे उन्होंने बड़े डिटेल के साथ मीडिया पर बयान किए। तो दूसरी जानब इसी हवाले से मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं, फवाद चौधरी हो गए, शहबाज गिल हो गए, असद उमर हो गए, या इस तरह के जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन जो एक लीडरशिप थी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो इनको जानते ही नहीं हैं और हमने इनको देखा भी नहीं कभी कि किसी मीटिंग में ये शरीक हों। तो नाज़रीन, पिछले आपने 24 घंटे में देखा होगा कि मेजर साहब ने मुख्तलिफ तस्वीर, मुख्तलिफ वीडियोज़ शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट पर। उन्होंने बताया कि और सबके साथ, इमरान खान समेत सबके साथ उन्होंने अपनी तस्वीर को जो है सोशल मीडिया पर अपने सबूत दिए। कल आपने देखा कि इसी हवाले से उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया था, जबकि आज उनको बाकायदा तौर पर पार्टी की बुनियादी जो उनकी रुकनीत है उसको भी ख़त्म कर दिया गया, एक किस्म का पार्टी से निकाल दिया गया है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती थी कि हम बड़ी जमहूरी जमात हैं और हम जो है इमरान खान साहब कोई मौरूसी लीडर नहीं है और हमारे अंदर एक बड़े जमहूरी रवैये हैं। लेकिन आपने देखा कि जो शख्स भी इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी इंकशाफ करता है, कोई भी बात करता है, तो उसको फौरी तौर पर पार्टी से ही फारिग कर दी, उसकी बुनियादी रुकनीत तक मुअत्तल कर दी जाती है। जबकि इमरान खान साहब दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे कि हम ये बादशाह बन जाते हैं और ये एक किस्म का डिक्टेटर वाला किरदार अदा करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत-ए-हाल दीगर पार्टियों की निस्बत मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़राब है। आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कुछ चले तो पार्टी ने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पूरी लीडरशिप के लिए एक हीरो के तौर पर सामने आए और उसमें हमने देखा कि किस तरह से उनको वेलकम किया जा रहा था, किस तरह से उनके नाम के शादियाने बजाए जा रहे थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स देगा, फैसल वाडा की मिसाल ले लें आप, अभी साबका चले जाएँ तो जहांगीर तरीन से शुरू हो जाएँ और ओन चौधरी ले लें, उसके अलावा और पता नहीं अब्दुल अलीम खान समेत और बहुत सारे ऐसे कई किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टी से हट के एक बात की, पार्टी के हवाले से उन्होंने कुछ सच्ची बातें की, तो वो क्या हुआ कि पार्टी के गद्दार ठहरे। उन्होंने फौरी तौर पर पार्टी से ही रिमूव कर दिया गया और उनकी बुनियादी रुकनीत तक मुअत्तल कर दी गई। ये है असल चेहरा हमारी सियासी जमातों का, जिसकी वजह से हमारे रवैये ठीक नहीं होते। हम मुख्तलिफ, आप देखें कि हम मुख्तलिफ तरह के ज़ावियों से भी जज करें तो पूरी की पूरी जो सियासी लीडरशिप है, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात बन चुकी है कि अगर इनके हक़ में कोई बात करे तो उसको वो हीरो बना देते हैं और जो उनके ख़िलाफ़, उनकी पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ जाता है तो उसको फिर वो किसी जगह भी नहीं छोड़ते और कोई उनकी माँ बहनों, उनके हवाले से पता नहीं किस किस तरह से उनको जो है हर्ट किया जाता है, किस किस तरह से बुरा भला कहा जाता है। आप यही ले लें कि हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम करते हैं तो हमें 20 ऐसे अलकाबात, 20 ऐसे माँ बहनों की गालियाँ सुननी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अजीब ही एक हमने जमात देखी है जिसका रवैया जो है इंतहाई फाशिस्ट होने के साथ साथ इस हद तक मुतअस्सिबाना है कि वो किसी भी चीज़ को मेरिट की निगाह से नहीं देखते, बल्कि वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को फ़ायदा कहाँ से पहुँच रहा है। नाज़रीन, इस वक्त तक तो इमरान खान साहब बिला शिरकत गहरे आराम सुकून से फिर रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि ये आज फ़ैसला जो है ये पहले भी किया जा चुका था, लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की जो एक लंदन में अहम तरीन एक मीटिंग के मुख्तलिफ दौर आपने देखे, उसमें ये तय पा गया है कि नवाज़ शरीफ जो है दिसंबर की किसी भी तारीख को, आप ये ले लें कि दिसंबर के मिड में भी हो सकता है, दिसंबर के एंड में भी हो सकता है, नवाज़ शरीफ जो है वो वतन वापस आ रहे हैं और पूरे के पूरे इस हवाले से तैयारियां जो थी वो तो पहले भी जारी थी, लेकिन उनको अब सफारती पासपोर्ट जो है वो भी दे दिया गया है। तो अब ये इमरान खान साहब, ये जिस तरह वो सुंजियाँ हो जन गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिर नहीं होगा, अब बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को मुकाबला करना पड़ेगा। ये कहते तो हैं कि जी हम नवाज शरीफ भी आ जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है, हम बहुत मकबूलियत की बुलंदियों पे, लेकिन ऐसा नहीं होता नाज़रीन। जब मैदान जो है नवाज शरीफ वापस आएगा, नवाज शरीफ मैदान में होगा, तो इमरान खान साहब के लिए
اس طرح سے بالکل بلا شرکت غیرے اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہلوانا مشکل ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو بھی انتہائی ٹف ٹائم ملے گا، اور اگلا الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت تک کی میری جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے، اور اس سے پہلے ہی ان کی جو ہے 5 سال یا 10 سال کے لیے ان کی نااہلی ہو جائے، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ایک ایسا کیس کا فیصلہ ہوگا جس میں عمران خان صاحب جو ہوں گے وہ مستقل بنیادوں پر نااہل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ضرور اس میں حصہ لے گی، لیکن عمران خان کے بچنے کے اس میں چانسز بہت کم ہیں۔ لیکن اصل چیز جو ہے، جس طرح سے ایک عمران خان صاحب اکیلے یہاں پہ تنہا لیڈر بن کے یہاں پہ پورے ملک میں راج کر رہے تھے، تو وہ دن اب ختم ہونے والے۔ میاں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن ہوں گی، اور بہتر طریقے سے آپ کو نظر بھی آئیں گی کہ جو مقابلہ ہے وہ کس طرح سے، کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے بالکل ڈپریس ہے، بالکل دبا ہوا ہے، اور لیکن جیسے ہی میاں نواز شریف کی واپسی ہوگی، یہ جو ایک پھوٹ والی باتیں، نون میم شیم کی باتیں آپ سنتے ہیں، پارٹی لائنز کی آپ دیکھتے ہیں کہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، تو میاں نواز شریف کے آنے سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ ایک ہی محور ہوگا پارٹی کا اور ایک ہی مرکز بن جائے گا۔ اس کے بعد پارٹی کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بہترین ہوگی، اور مجھے امید بھی ہے کیونکہ ایسا مقابلہ ضرور ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب جس زوم میں اور جس احساس میں مبتلا ہیں، اور جو شخص بھی ان کی پارٹی لائن سے ہٹتا ہے یا جو شخص بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت لے کر سامنے آتا ہے، تو اس کو ایک قسم کا یہاں پر ہمارے عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوں گی، اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ اور یہ جو فاشسٹ رویے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بدقسمتی سے پنپ گئے ہیں، امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا۔ اور عمران خان صاحب جس طرح سے ہماری پاک فوج کے خلاف مسلسل ایک بیانیہ ترتیب دے رہے ہیں، اور مسلسل ایک بالکل ایک لمٹ سے بھی بالکل ہر حد کو، ہر لائن کو وہ کراس کرتے جا رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں جیسے یہ تعیناتی کا عمل مکمل ہو جائے گا، کیونکہ تعیناتی کے حوالے سے میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا نام فائنل کر لیا گیا ہے، اور آپ آنے والے اگلے چند روز میں دیکھیں گے کہ ان کے نام کی باقاعدہ طور پر منظوری بھی دے دی جائے گی۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔